हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पीवाईक्यूज़ सीरीज़ चला रहे थे पेपर 4 की, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के कुछ टॉपिक्स के पीवाईक्यूज़ देखे हैं। आज हम इंग्लिश का टॉपिक देखेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन आते हैं इनसे। उसमें से देखेंगे 2012 में आया था ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, इसका ओपेक होता है, ठीक है? पहले तो ओनली ट्रांसपेरेंट और यही और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड मतलब खंडित, तो इसमें इसका अनब्रोकन एंड इंटैक्ट हो जाएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित, रिसेंटफुल भी क्रोधित होता है। उसके बाद अपन का जो अभी जो पैटर्न चल रहा है वो 2016 से चल रहा है, तो उसके हिसाब से जैसे कि एक दिया जाता है, 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको उनको चूज़ करना होता है, ठीक है? जैसे अट्रैक्ट के लिए 2 ऑप्शन दिए थे, डिस्ट्रैक्ट और रिपेल। तो अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, बट डिस्ट्रैक्ट यानी होता है विचलित करना, मतलब डिस्टर्ब करना, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा रिपेल, रिपेल यानी उसको विकर्षित करना या दूर भगाना। विज़डम यानी बुद्धिमत्ता होती है, फ़ोली यानी मूर्खता होती है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है, तो इसका अपोज़िट क्या होगा? फ़ोली। इसका डिलीशियस टेस्टी होता है, तो इसका टेस्टी हो ही जाएगा, सिनोनिम्स पूछा है इसमें। उसके बाद हम लोग 2016 का देखते हैं, तो इसमें एंटोनिम्स में क्या पूछा था? अपैथी। अपैथी मीन्स मतलब उदासीनता होती है। तो कूलनेस मतलब ठंडक होती है, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता होता है, लेथार्जी मतलब आलसपन होता है, ठीक है? उदासीनता में क्या है? एंथुसियास्म मतलब उत्साहपूर्ण, वो क्या होता है? अपैथी का एंटोनिम्स होता है। उसके बाद सिनोनिम की बात करें, करेज बहादुर, करेज मतलब साहस पूछा था, तो ब्रेवरी जैसे विक्ट्री यानी विजय होता है, पावर यानी शक्ति होता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। उसके बाद बोल्डनेस, और इसमें बोल्डनेस का भी मतलब साहस होता है, but इसका बहादुरता होता है, तो आई थिंक इसमें बोल्डनेस होगा मेरे हिसाब से, बहादुरी और इसमें बोल्ड ब्रेवरी और बोल्डनेस से एक होगा इसमें। उसके बाद 2018 की हम लोग बात करते हैं, इसमें अर्बन, अर्बन मीन्स होता है शिष्ट, ठीक है? और जो ये रूरल रूरल का जो वो अर्बन होता है, वो शहरी होता है, जिसमें ई नहीं आता, ई लगा दिया तो ये सिस्ट हो जाएगा। सिस्ट का क्या अपोजिट क्या? इम्पोलाइट, एसिस्ट। उसके बाद रेयर मतलब दुर्लभ का हो जाएगा कॉमन, सामान्य। ओपेक यानी अपारदर्शी होगा, जो पिछली बार आ चुका है, ठीक है? सिनोनिम्स की और बात करते हैं, तो परसीव, परसीव यानी समझना, जिससे कि हम प्लम द चलो परसीव यानी समझना होता है, और अंडरस्टैंड यानी समझना होता है, एमिएबल होता है सुशील, तो इसका अंडरस्टैंड हो जाएगा। इम्पेकेबल मीन्स होता है दोष रहित, वो इम्पेकेबल है वो चीज़, ठीक है? तो परफेक्ट का मतलब होता है नियरली परफेक्ट, या परफेक्ट बोलते हैं मतलब उसमें दोष नहीं है, वो परफेक्ट है अपने आप में, तो इसका सिनोनिम परफेक्ट हो जाएगा। और मैच्योर तो परिपक्व आप जानते ही हैं। उसके बाद 2021 में पूछे गए हैं, डिस्क्रीट विवेकशील होता है, और प्रूडेंट का मतलब भी विवेकपूर्ण होता है। ये तो दोनों सिनोनिम में हो गए, बट एंटोनिम्स पूछा था, इसका ऑप्टोसिव हो जाएगा, ठीक है? उसका डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स चतुर होता है, और एक्सपर्ट का मतलब भी चतुर ही होता है, तो ये एक्सपर्ट नहीं होगा, दूसरा एमेच्योर हो जाएगा। अपरिपक्व होता है, मूर्ख ऐसे मान सकते हैं उसको, ठीक है? सिनोनिम्स की हम लोग बात करते हैं, तो इंसोलेंट, इंसोलेंट यानी अभद्र होता है, ठीक है? तो अभद्र भी इसमें क्या पोलाइट यानी भद्र होगा, अगर एंटोनिम्स पूछता तो पोलाइट हो जाता, बट इसमें सिनोनिम पूछा है, तो उसका रूड हो जाएगा। उसका एंडोर्स यानी मतलब होता है समर्थन करने, ठीक है? और डिस्क्रेडिट यानी बदनाम करना, तो डिस्क्रेडिट यानी बदनाम करना, एंडोर्स यानी समर्थन, समर्थन का जो सिनोनिम्स होगा अप्रूव होगा। अप्रूव यानी समर्थन देना ही तो होता है, ठीक है? उसका 2023 में क्या पूछा था? अपोजिट, अपोजिट का उपयुक्त भी हो सकता है, और दूसरे विलोम, तो विलोम से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, तो उपयुक्त के अप्रासंगिक और अशिष्ट। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों ही माने कि नहीं माने, बट मेरे हिसाब से शायद इर्रेलेवेंट होगा अप्रासंगिक, ठीक है? उसका स्पेसियस की बात करें तो दिखावा होता है, और ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीयता होता है, प्लॉजिबल प्रशंसनीय। तो ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीयता, और स्पेसियस यानी दिखावा, दिखावा और विश्वसनीयता, ये दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। हेरेसी, हेरेसी मतलब मीन्स होता है विदर्भ, या फिर जो चली आ रही है अवधारणा उससे विपरीत जो अवधारणा होती है, उसको हम तो हेरेसी बोलते हैं। इसका यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन होता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत जो भी मत है, मतलब जो परंपरा से नहीं चला हुआ वो मत है, वो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन कहलाता है। इन दोनों के सिमिलर होगा ये, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बिलीव तो मतलब वो होगा नहीं इसका आंसर। इनिक्विटी मीन्स होता है अन्याय, अधर्म, कुछ ऐसा हुआ वो अनुचित हुआ वो, ग्रोसली अनफेयर भी अनुचित ही होता है, तो इन दोनों का सिनोनिम्स ये हो जाएंगे, ठीक है? आज हम लोगों ने अच्छे से देखा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को देखा। नेक्स्ट हम उसमें और इंग्लिश और हिंदी के लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।